जयपुर गांव में दो भाई रहते थे। दोनों ही किसान थे और दोनों ही अपनी पत्नी के साथ रहते थे। लेकिन बड़ा भाई सुनील अपने छोटे भाई बीने से बहुत जलता था। वह हमेशा से उसकी ज़मीन और खेत हड़पना चाहता था। दोनों अपनी अपनी पत्नी के साथ अपने अपने घरों में रहा करते थे। घर तो एक था लेकिन वहाँ एकता बिल्कुल नहीं थी। दोनों भाई हमेशा एक दूसरे के खिलाफ ही रहते। एक दिन बीने अपनी पत्नी के साथ खेत में जा रहा था। तब वहाँ पे सुनील अपनी पत्नी के साथ आकर बोला, सुना है इस बार हमारी फसल काफ़ी अच्छी उगी है। मेरी खेतों ने इस बार सोना उगला है। मेरी खुशी का तो ठिकाना ही नहीं है। और दूसरों की फसल को देखकर लगता है उनके घरों में एक अनाज का दाना भी नहीं आएगा। तब छोटे भाई बीने की पत्नी बोलती है, लगता है जेठ जी की इस बार फसल काफ़ी अच्छी उगी है, इसलिए इतना उड़ रहे हैं। और इतना कहकर बीने और उसकी पत्नी दोनों निराश होकर अपने खेतों की तरफ जाने लगते हैं। और अपने खेतों के पास जाकर बीने अपनी पत्नी खुशबू से बोलता है, हमारी भी फसल कुछ कम नहीं हुई है। हम अगली फसल के लिए अभी से ही मेहनत करना शुरू कर देंगे। और तब दोनों अपने घर चले जाते हैं। अगले दिन मंडी में फसल का दाम लगने वाला था। कई किसान वहाँ पर अपने फसल के साथ आए हुए थे। बीने और खुशबू भी वहाँ पे आए थे। तब सुनील की पत्नी बीने की पत्नी से बोलती है, तुम्हारे फसल तो है ही कितने, तुम अपने फसलों को चाहो तो मुझसे ही बेच सकती हो, इसका भाव तो मैं ही लगा देती हूँ। तब खुशबू बोलती है, दी आपका तो नाम ही बस कोयल है, लेकिन बातें आपकी बड़ी कठोर हैं। हमारा जो भी हिसाब होगा उसे हम देख लेंगे। इतना सुनते ही कोयल वहाँ से मुंह बनाकर निकल जाती है और खुशबू अपने फसलों का भाव ताव करने लगती है। खुशबू अपने फसलों का भाव ताव कर ही रही थी, तब तक कोयल के फसलों के चावल का दाम लग जाता है। लेकिन चावल के दाम को देखकर सुनील और कोयल निराश हो जाते हैं। वही बीने और खुशबू चने के दाम से खुश रहते हैं। तब सुनील अपनी पत्नी से बोला, मैंने तुमसे कहा था कि इस बार हम भी चने की खेती करते हैं, लेकिन तुम मानी ही नहीं। अब देखो हमसे ज़्यादा बीने को चने का दाम मिला। तब तक कोयल बोलती है, कौन सी बड़ी बात हो गई, हम भी अगले बार चने की फसल करेंगे, इसमें कौन सी बड़ी बात है। और तब सुनील और कोयल चने की खेती तैयार करने लगते हैं। दूसरी तरफ बीने और खुशबू भी चने के फसल की तैयारी में लग जाते हैं। समय बीत रहा था। सुनील महंगे महंगे खाद लेकर अपने चने की फसल पर डालता है और उनकी बहुत अच्छी तरह देखभाल करता है। और तब अपनी पत्नी से बोलता है, हमें अपने खेत के चारों तरफ कांटे वाले तार लगाने पड़ेंगे, वरना खेतों में जानवर आ जाएंगे और इससे हमारी फसल को काफ़ी नुकसान हो सकता है। लेकिन इस बात से कोयल मना कर देती है। वह बोलती है, पहले ही बहुत ज़्यादा पैसे खर्च हो चुके हैं, जो होगा देखा जाएगा। और उधर बीने भी अपनी खेती की रखवाली बहुत अच्छी तरह कर रहा था। बीने हर रोज़ अपने खेतों में खाद डालकर सोया करता था। जब सुनील ने बीने की चने की खेती देखी तो वह हक्का बक्का रह गया। बीने की खेती में बहुत उपजाऊ और सोने जैसी चमक रही थी। ये सब देखकर वह अपनी पत्नी कोयल के पास गया और उसे सारी बातें बताई। तब कोयल बोली, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है, ना महंगे खाद ना कोई पहरेदारी, फिर भी इतनी अच्छी फसल कैसे। मुझे अब और कोई ताने नहीं सुनना उस खुशबू से, आप कुछ करिए। तब सुनील बोला, मैं इसका इलाज जानता हूँ, एक तांत्रिक हैं, वही इसका उपाय बताएंगे। समझ लो अब उस बीने का अंत समय आ गया है। और तब वो दोनों तांत्रिक के पास जाते हैं और उनसे समस्या का समाधान पूछते हैं। तब वह तांत्रिक बाबा उन्हें एक दवाई की शीशी देते हैं और बोलते हैं, इस दवाई को ले जाकर उसके फसल में डाल दो, फसल पूरे लोहे का हो जाएगा। और तब सुनील रात को वो दवा लेकर बीने के खेत के पास जाता है और बीने के फसलों में वो दवाई डाल देता है। सुबह होते ही जब बीने की नींद खुलती है तो वह अपने फसल को देखकर हैरान हो जाता है और वह वहीं बैठकर रोने लगता है और बोलता है, हे भगवान, मेरी फसल लोहे की हो गई है, मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है, अब मैं कहाँ से अपना घर चलाऊँगा। तब तक उसकी पत्नी और पूरे गांव के लोग वहां पे आ जाते हैं, साथ ही कोयल और सुनील भी। तब बीने की पत्नी बोलती है, ये कैसे हो गया,
कल रात तक तो हमारे फसल बहुत अच्छे थे, ये अचानक क्या हो गया। तब ये सब देखकर सुनील और कोयल बहुत खुश हुए और कहने लगे, कोई बात नहीं छोटे भाई, तुम कुछ दिन हमारे पास से चने ले जाकर बनाना और खाना। तब बीने की पत्नी बोलती है, चाहे कुछ भी हो जाए हम आपके घर से कुछ नहीं लेंगे। और इसी तरह उनका झगड़ा हो रहा होता है। तब दोनों परिवार का झगड़ा देखकर सरपंच जी हंसते हुए आए और बोले, अरे बीने बेटा, इसमें रोने की क्या बात है, तुम्हें तो खुश होना चाहिए। तब बीने बोला, कैसे, हमारी फसल तो अब कोई कीनेगा भी नहीं। तब सरपंच जी बोले, तुम ये सोचो, चने की सिर्फ तुम्हें कुछ पैसे ही मिलते, लेकिन अब तो तुम्हारे पास लोहे के चने हैं और इस समय बाजार में लोहे का बहुत अच्छा व्यापार चल रहा है। अगर तुम ये लोहे के चने बेच दोगे तो तुम बहुत अमीर बन जाओगे। तब बीने बोला, आप सच बोल रहे हैं सरपंच जी, क्या आप किसी को जानते हैं जो हमारी लोहे की फसल खरीद ले। तब सरपंच जी बोले, हाँ क्यों नहीं, मैं बिल्कुल जानता हूँ, तुम बिल्कुल घबराओ मत, तुम खुश रहो, जिसे पछताना है वो पछताएगा। तब सरपंच जी के कहने पे बीने ने अपनी लोहे की फसल बेच दी और बड़े शान से रहने लगा। और दूसरी तरफ कोयल और सुनील की चने मंडी में काफ़ी कम भाव में बिके और उन्हें उनका सबक मिल गया। बीने और खुशबू ने एक बड़ा घर भी बना लिया और खुशी खुशी रहने लगे।